ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे, तो इसमें लीव्स का नहीं हो पाया था। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में लीव्स का देखो, लीव्स का जो दोनों सरफेस होंगे वो किससे कवर होंगे? वो बाहर से एपिडर्मिस से। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सिंगल लेयर मतलब पैरेन्काइमा के सेल से एपिडर्मिस से कवर होंगे, है ना। पूरे में एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, लेकिन एपिडर्मिस के बीच बीच में ये पूरे में क्या प्रेजेंट होगी? एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। लेकिन एपिडर्मिस के बीच बीच में हमने बोला था कि लीव्स में कौन सी प्रोसेस चलती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है। तो एपिडर्मिस के बीच बीच में एपिडर्मिस के बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। स्टोमेटा कैसा? यहाँ पर दो गार्ड से सेल होंगे, गार्ड सेल्स होंगे। ये जो ब्लू से, ये क्या है? गार्ड सेल्स होंगे। गार्ड सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी? थिन होगी और इनर मेम्ब्रेन थिक होगी। गार्ड सेल्स के अंदर क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे। और गार्ड सेल्स के आजू बाजू पूरे में क्या होंगे? सब्सिडियरी सेल्स होंगे। सब्सिडियरी सेल्स कुछ नहीं होते, सब्सिडियरी सेल्स वो होते हैं जो सब्सिडियरी सेल्स एपिडर्मिस से ही मिलकर बन जाते हैं। एपिडर्मल के जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनके मॉडिफिकेशन से ही सब्सिडियरी सेल्स बन जाते हैं। तो गार्ड सेल्स में से क्या होता है? यहाँ से स्टोमेटा से क्या होता है? दो काम होते हैं। देखो, सबसे पहले स्टोमेटल अपर्चर किस से मिलकर बनता है? अगर आपको नीचे दिख रहा होगा तो स्टोमेटल अपर्चर बनता है। स्टोमेटल अपरेटस किससे मिलकर बनता है? यहाँ लिखेंगे स्टोमेटल अपरेटस में क्या क्या होता है? बीच का स्टोमेटल पोर होता है। स्टोमेटल पोर के बाद जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये बीच में स्टोमेटल पोर है, ये है गार्ड सेल्स जो ग्रीन कलर से बनाए हैं, ब्लू कलर से, और बाहर जो रेड कलर से है वो क्या है? सब्सिडियरी सेल्स। इनसे मिलकर हमारा बनता है स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटल अपरेटस का मेन फंक्शन होता है ऊपर लिख रहे हैं इसके मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं? स्टोमेटल अपरेटस के मेन फंक्शंस, स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करना। गैस को एक्सचेंज के साथ साथ ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपोर। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है? जो सबसे पहले क्या होता है? वाटर होता है, वो किस में जाता है? गार्ड सेल्स में जाता है। और गार्ड सेल्स में जाता है तो गार्ड सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन पर फोर्स लगाता है, तो गार्ड सेल्स इस तरीके से खुल जाते हैं और ये स्टोमेटल पोर खुल जाता है। और स्टोमेटल पोर से पानी बाहर आता है और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपोर, क्योंकि सनलाइट ऊपर क्या पड़ रही होगी? सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी, है ना। तो ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपोर, यहाँ से पानी क्या हो रहा है? यहाँ से लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर लॉस हो रहा है। तो जिस तरीके से रूट की एपिडर्मिस में क्या होते थे? रूट हेयर्स होते थे। स्टेम की एपिडर्मिस में क्या होते थे? ट्राइकोम्स होते थे, मल्टीसेल्युलर, है ना। उसी तरीके से लीव्स की एपिडर्मल लेयर में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा के दो मेन फंक्शंस, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड टिश्यू सिस्टम। सेकेंड टिश्यू सिस्टम कौन सा था हमारा? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी? जो पानी या फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना।
तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम आते हैं, है ना, जो बीच में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। किसको? जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना होता है। किसको ट्रांसपोर्ट करना होता है? वाटर एंड मिनरल्स को। और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। तो जाइलम का देखिए यहाँ से जो रेडियल वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में किस तरीके से होता है ना, ये बता चुके हैं। जैसे अगर हमने कट सेक्शन लिया तो सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगी, है ना, सेल से मिलकर बनी होगी। अगर हमने रूट का कट सेक्शन लिया है, बीच में यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर होगी वास्कुलर, और यहाँ पर होगी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अगर हम वास्कुलर टिश्यू सिस्टम देखें तो यहाँ पर दो चीजें प्रेजेंट होंगी, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का दो तरह से अरेंजमेंट होता है। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो तरह से अरेंजमेंट होता है, जिसको हम बता रहे किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। सबसे पहला होता है रेडियल अरेंजमेंट के बाद होता है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट होता है और क्या होता है? कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो रेडियल अरेंजमेंट में क्या होता है? इस तरीके से ये हमने सेक्शन लिया, है ना, तो इसमें क्या होता है? रेडियल अरेंजमेंट में जाइलम, अगर ये जाइलम है ना, तो जाइलम अलग रेडियस पर पड़ी होती है। ये जाइलम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? एक्स फॉर जाइलम। जाइलम अलग रेडियस पर प्रेजेंट है और फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम अलग रेडियस पर प्रेजेंट है। इस तरीके का अरेंजमेंट, जाइलम अलग रेडियस पर प्रेजेंट है और फ्लोएम अलग रेडियस पर प्रेजेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। आर से रेडियल अरेंजमेंट, आर से रूट्स, तो रूट्स में पाया जाता है रेडियल अरेंजमेंट। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट रेडियाई। जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन डिफरेंट रेडियाई। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में क्या होता है? ध्यान से देखिए, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में ये होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियाई। जैसे ये अरेंजमेंट है तो अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट होगी एक ही रेडियस पर, है ना। कॉन्जॉइंट, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जॉइंट मतलब जुड़ी हुई है। जाइलम अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ पी से फ्लोएम। अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होती है। जस्ट अ सेकेंड। जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस। जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियाई। अब देखिए, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट ये किस में पाया जाता है? ये रूट्स में पाया जाता है। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट पाया जाता है स्टेम्स और लीव्स में। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट भी दो तरह का होता है। तो इसको हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ओपन और
क्लोज, ओपन और क्लोज। देखो ओपन में क्या होता है, ओपन में ये होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होती हैं, ये एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होती है, जुड़ी हुई होती है। अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम, तो अंदर की तरफ क्या होगी, जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। क्लियरली अगर दिख रहा होगा तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस तरीके से बना रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम। ये चीज समझ में आ रहा होगा। ओपन तरह के अरेंजमेंट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम। लिख सकते हैं कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम, एक्स मतलब जाइलम एंड पी मतलब फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इधर चलिए क्लोज तरह के अरेंजमेंट में क्या होता है, सिंपल होता है। इसमें मतलब इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होती हैं, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होती हैं, ये अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, है ना। तो इसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, तो कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट, है ना। लिख सकते इसको क्या, कैम्बियम एब्सेंट। तो ये हो गया, है ना। अब ये ओपन वाला किसमें पाया जाता है, ओपन वाला पाया जाता है डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में। और मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में क्लोज पाया जाता है। ओपन वाला किसमें पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में, और मोनोकॉट में क्लोज वाला पाया जाता है। देखो रूट्स में रेडियल अरेंजमेंट, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट स्टेम्स और लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। और फिर कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट मतलब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा ओपन अरेंजमेंट, जो कि डाइकॉट स्टेम में होता है। और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो वो होता है क्लोज, और वो प्रेजेंट होता है किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। तो ये हो गया वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये भी डिस्कस हो गया। और इसके बाद होता है कौन सा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लेट मी रब दिस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके लिए पहले एक बार फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज एक कट सेक्शन है स्टेम या रूट का, तो बाहर की तरफ क्या होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बीच में क्या होगा, वास्कुलर सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना। और बीच में जो स्पेस बच रहा है ना, कौन सा, ये वाला स्पेस, यहां पर होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये बाहर वाला, ये क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल। अंदर वाला वास्कुलर, इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगी, और ये वास्कुलर जिसमें क्या प्रेजेंट होंगी, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगी। और ये बीच वाला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड। ये देख लीजिए आप, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स
बहुत सारी टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है ना। स्टेम में अलग होगा, रूट्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिफरेंट होगा, और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो बहुत टाइप्स की टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। पहला है किस किस टिश्यू से? पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। तो ये होता है हमारा कंप्लीट। इसके आगे हम ऑर्गन्स, टिश्यू सिस्टम हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डाइकॉट रूट को, कंप्लीटली डाइकॉट रूट का ऑर्गन देखेंगे किस तरीके से डाइकॉट रूट होती है। थैंक यू।